नमस्कार दोस्तों आज के सामने एक ऐतिहासिक अन्याय के बारे में बोलने आया हूं जो हमारे देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ किया जा रहा है। क्या ये वो लोग वही हैं जिन्होंने देश के निर्माण में अपना जीवन लगा दिया, जिन्होंने 30 से 40 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में योगदान दिया और आज भी उन्हें मात्र 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1100 रुपये की पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। 36 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनको 1000 रुपये से कम भी पेंशन दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका उचित जो है वो मूल्य मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता डीए उनको मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार अब इस फैसले को लागू नहीं करना चाहती, जानबूझकर देरी कर रही है। सरकार की चालाकी का खेल, वादे, आश्वासन और झूठ। चुनावी वादों का खोखलापन हर चुनाव से पहले नजर आता है। सरकार पेंशन बढ़ाने का वादा करती है। 2024 के बजट से पहले वित्त मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और 7500 पेंशन करने पर विचार का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ये सिर्फ एक दिखावा ही रहा। ईपीएस 95 पेंशनरों को खेला गया उनके साथ। अब दोस्तों ये जानबूझकर किया गया है टाल मटोल। संसद की अस्थायी समिति ने स्वीकार किया कि 2014 के बाद से जीवन यापन लागत जो है वो कई गुना बढ़ गई है। श्रम मंत्री ने पेंशन 2000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे जो है वित्त मंत्री ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि ईपीएस 95 पेंशनरों को 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन प्लस डीए मिलना चाहिए, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। अपमानजनक पेंशन। आज ईपीएस 95 पेंशनरों को 1000 की पेंशन जो है वो गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली जैसे शहर में एक दिन का भोजन 200 रुपये से कम का नहीं आता। क्या यह उनके जीवन भर के योगदानों का मूल्य है? चिकित्सा संकट। 80% पेंशनर्स को दवाई खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। सरकार ने मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग को लगातार नज़रअंदाज किया है। आंदोलन की बलि। हजारों पेंशनरों को धरने पर बैठे सरकारों सड़क पर जो है प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने उनकी चुप्पी वही रही। आप देखोगे कि पेंशन बढ़ाने पर विचार जो है सरकार का दावा है कि कर रही है, लेकिन ऐसा क्या आपको लगता है? आर्थिक बोझ बहुत है सरकार के ऊपर, क्या ऐसा आपको लगता है? हमने डीए जोड़ दिया, सरकार ने बोला, क्या आपको ऐसा लगता है? 2020 से 3 प्रस्ताव खारिज किए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। ईपीएफओ के पास 18 लाख रुपए करोड़ का फंड है, लेकिन वो सिर्फ रखा जाएगा। केवल कुछ श्रेणियों में लागू 90% पेंशनर को लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार चुनाव का नाटक। जून 2025 में बिहार चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पेंशन वृद्धि में देरी समाप्त की जाएगी, लेकिन चुनाव आते ही यह घोषणा झूठी साबित हुई। झूठे वादों का इतिहास है। 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 अस्थायी समाधान बताई गई थी, लेकिन 2011 के बाद भी यही अस्थायी व्यवस्था चल रही है। हमारी मांगें बस छोटी सी थी। तत्काल जो है ईपीएस 95 पेंशन को 7500 और डीए के साथ जोड़ दिया जाए। जुलाई से मतलब दोस्तों इसको लागू कर दिया जाए। पिछले 10 वर्षों का एरियर्स 2014 से लेकर अब तक किसी भी पेंशनर का एक मुफ्त जो है भुगतान नहीं किया गया है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा सभी ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके जीवन साथियों को ईसीएचएस जैसी सुविधाओं की योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। ईपीएफओ द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट 2025 के अंत तक पूरा किया जा सकता है, जैसे संसद की अस्थायी समिति ने मांगा था। अब यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है दोस्तों, सम्मान की भी है, जिसे हमने वोट देकर सत्ता में बैठाया है। वही सरकार आज हमें भिखारी जो है बनाने पर तुली है। हमें एकजुट होकर के जो है इस आंदोलन को तेज करना होगा। सड़क, संसद पर, हर जगह, हर दफ्तर में अपनी हाजिरी लगानी होगी।